जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा सर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी हमारे क्वेश्चन उठते हैं सर रक्त से संबंधित, है ना। तो आप क्या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है। जितने भी हमारे खून से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं उन्हीं को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं आपको सर बता दूं, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे होंगे सर, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की वेसल्स उपस्थित होती है ना। ये जो आप नीले वाली देख रहे होंगे, सर, इसके अंदर ऐसा ब्लड है जिसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और सर ये जो आप रेड वाली देख रहे होंगे, ये रेड वाली कैसी है भाई? ऐसी वेसल्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस उपस्थित है ना। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो शुद्ध खून होता है और अशुद्ध खून होता है, दरअसल इसका प्रोसेस हमारे जीवन में किस प्रकार है और ये कैसे काम करता है। तो हम बात करेंगे सीधा इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हुए सीधे पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है सर हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। आप नॉर्मली जानते भी होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सिस्टम होते हैं, तो सारे के सारे सिस्टम को एक वीडियो में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए इन सिस्टमों को हम छोटे छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी आपके SSC वगैरह, या आप कह सकते हो कि जितनी भी भर्तियों के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जितने भी हमारे पास ऐसे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो सभी को मैं यहाँ पर समावेशित कर रहा हूँ और सभी को आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले अगर हम मानव रक्त की बात करें तो खोज किसने की थी? तो भाई मेरे कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। आप ऐसा स्टार बनाकर भी लिख सकते हो, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर खून का काम क्या होता है, उसका pH मान कितना होता है, कहाँ निर्माण होता है, कितने प्रकार का होता है, प्लेट डाउन क्यों होती है, प्लेट हाई क्यों होती है ना। तो सारी की सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सा ब्लड हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है और इन सभी का रोल हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ क्या है, किस प्रकार से है, सभी को हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली हमें केवल वही पॉइंट लेने हैं भाई जो हमारे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो हमारे पास कार्ल लैंडस्टीनर खोज, अगर हम खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको खोजा था। सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी, है ना, या हीमेटोलॉजी, आप इसमें ऐसा कर सकते हो, या इसको हीमेटोलॉजी भी कह सकते हो, ठीक है, या हीमेटोलॉजी, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम रक्त का अध्ययन करते हैं उसको हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका सीधा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीमेटोलॉजी क्या है। तो हीमेटोलॉजी का मतलब होता है जो हमारा ऐसा विज्ञान जो मानव के रक्त का अध्ययन करता है, या जिसमें हम मनुष्य के रक्त का अध्ययन करते हैं सर, उसी को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं, या सीरोलॉजी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर किसकी? सर अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, तरल संयोजी ऊतक, ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। इसको नोट करते चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके pH मान की, ये जो pH मान वाली बात है ये तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है ना, लेकिन ये क्वेश्चन में आजकल बहुत ज़्यादा कम पूछी जाती है, बट फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे। pH मान कितना होता है इसका? 7.4 होता है ना। और जो चीज़ हमारे पास 7 यानी कि 7 से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं भाई? उसको हम कह सकते हैं क्षारीय माध्यम में। तो ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ाएंगे, अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर है सर हमारे पास, तो उसको हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। बट कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, इतना समझ में आ भी गया होगा। अगर ये 7 होता तो कितना होता सर? ये उदासीन होता, या फिर अगर 7 से कम होता तो ये कितना होता सर? ये होता हमारे पास अम्लीय, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो, ये
अगर एक छोटे बच्चे के अंदर होता है खून का निर्माण, तो छोटे बच्चे के अंदर खून का निर्माण कहाँ पर होता है ना, तो ये होता है सर भ्रूण के अंदर मेसोडर्म, है ना, भ्रूण में भी होता है जब बच्चा, ठीक है, जब जन्म नहीं लिया बच्चा, ठीक है, तो जब बच्चा जन्म नहीं लिया तो कहाँ होता है, ये होता है सर हमारे पास लीवर में, यानी कि जो भ्रूण होता है। अब भ्रूण का मतलब क्या होता है, ऐसा बालक जिसने अभी जन्म नहीं लिया है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बालक जिसने अभी जन्म नहीं लिया है उसको हम बालक नहीं कहते हैं, ना ही उसको बच्चा कहते हैं, उसको कहते हैं भ्रूण एम्ब्रायो, है ना। भले ही वो बच्चा जन्म लेने वाला हो बट उसने जन्म नहीं लिया है तो वो भ्रूण ही होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भ्रूण में कहाँ बनता है खून, लीवर में बनता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। अगर ह्यूमन रक्त की बात करें तो इसको सबसे पहले किसने खोजा था, कार्ल लैंडस्टीनर नामक प्रोफेसर साहब ने इसको खोजा था, है ना। और खून के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का ऊतक होता है, तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो संयोजी ऊतक क्या होता है सर, जो कनेक्ट करता है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, कनेक्टिविटी को बनाए रखता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, बट फिलहाल हम केवल क्वेश्चन के लिहाज से इसको पढ़ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से तरल संयोजी ऊतक को ध्यान रखिएगा। तरल संयोजी ऊतक होता है खून, ठीक है सर। इसके बाद बात की थी सर पीएच मान की। पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, और अगर 7.4 होगा तो इसका मतलब होगा कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है ना। और निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण कहाँ होता है भाई, अस्थि मज्जा के अंदर, यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है जब वयस्क हो, है ना, वयस्क हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा आदमी जिसने जन्म ले लिया हो। हम यहाँ पे वयस्क भी लिखते हैं, ठीक है, तो बोन मैरो अस्थि मज्जा ये हो जाएगा, है ना। अगर भ्रूण है, भ्रूण का मतलब होता है सर क्या, भ्रूण का मतलब होता है ऐसा बालक जिसने अभी जन्म नहीं लिया है। तो भ्रूण में कहाँ होगा ये सर, भ्रूण में ये लीवर में बनता है। खून का जो बैंक होता है, ब्लड बैंक जो होता है, वो होता है कहाँ, स्टोर होता है प्लीहा के अंदर होता है, जिसको आप तिल्ली कहते हो, है ना। तिल्ली के बारे में भी डिस्कस करेंगे सर। जो तिल्ली होता है आपने सुना होगा, जिगर तिल्ली वगैरह, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑर्गेन है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बट अलग से वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक हम एक वीडियो में यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। जीव विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, तो इसको एक वीडियो में समावेशित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल हम रक्त पढ़ रहे हैं तो रक्त पर आप रहिए, ठीक है सर। तो ये ब्लड बैंक का आपको पता चला कि खून जो है कहाँ स्टोर रहता है सर, प्लीहा में स्टोर रहता है, जिसको आप स्प्लीन कहते हो। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून की कब्र किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं, या हृदय को कहते हैं, या यकृत को कहते हैं, छोटी बड़ी आंत को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये लड़का के अंदर है, मतलब मेल के अंदर है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, कम खून होता है, ठीक है। इसलिए आप ऐसा भी कुछ कहते हैं कि जो लेडीज होती है वो खून चूसती है ना, पुरुषों का खून चूसती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरली ये कहावत है या कुछ भी है, या कोई चिड़ावनी बात आप इसको समझ सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है सर, खून जो होता है वो लड़के के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का सारा खेल है। हीमोग्लोबिन क्या है, जो लोहे की तरह हार्ड बनाते हैं। जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीम का मतलब लोहा, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं लोहा, Fe यानी कि हीमोग्लोबिन ये है हमारे पास, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को हमें और भी बहुत सारी डिटेल के साथ डिस्कस करना है, बट यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है कि हीमोग्लोबिन, लड़के के अंदर हीमोग्लोबिन की नॉर्मली मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 14 ग्राम डेसीलीटर, है ना, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लड़की के अंदर इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझते हैं इसको, है ना। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है।